आज कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत संस्कृत के प्रथम पाठ भोजस्य औदार्यम का अध्ययन करेंगे। प्रथम पाठ भोजस्य औदार्यम, बोझ की उदारता। ततः तब कदाचित इसके बाद द्वारपाल आगत्य, द्वारपाल आकर महाराजम भोजम प्राह, महाराजा भोज से प्राह माने कहा, देव कौपिनावशेषो विद्वान द्वारी वर्तते। कौपिनावशेषो अवशेष है जिसके ऊपर कौपिन अर्थात लंगोटी जिसके शरीर पर है। विद्वान द्वारी वर्तत, ऐसा विद्वान द्वार पर उपस्थित है। राजा प्रवेश इति प्राह, राजा ने कहा प्रवेश कर। ततः प्रविष्ट स कवि, तब ततः माने तब प्रविष्ट हो चुके, स माने वह, या उस कवि, कवि ने भोजमा आलोक्य, भोजमा आलोक्य, भोज को देखकर अद्य में दरिद्र नाशो भविष्यति, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा, मत्वा मानकर, तुष्टो हर्षा सुनी, तुष्टो माने संतुष्ट के, हर्षा सुनी हर्ष रूपी अश्रु मुमूछ ढड़का दिए। राजा तमालोक्य प्राह, राजा ने उसे देखकर, तम धनालोक्य उसे देखकर प्राह कहा, कवि किम रोदिषि इति, कवि क्यों रोते हो। ततः तब कविरा, तब कविरा बोला, कवि बोला, राजन आकर्ण्य मद गृहम स्थिति, राजा आकर्ण मतलब सुनो, मद माने मेरे गृह की स्थिति। अब आप चाहें तो बड़े आराम से शब्दार्थ के आधार पर निम्नलिखित पैरा का अनुवाद ज्यों का त्यों आप कर सकते हैं। मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। इसी दौरान आप पॉज करके वीडियो को शब्दार्थ देखेंगे। ततः तब, ततः तब, कदाचित इसके बाद, द्वारपाल आगत्य, द्वारपाल ने आकर, महाराजा भोज, महाराजा भोज से कहा, देव कौपिना अवशेषो, देव कौपिन धन अवशेष जिस पर लंगोटी मात्र शेष है, विद्वान द्वारी वर्तत इति, विद्वान द्वार पर उपस्थित है। ततः प्रवेशित इति, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्ट, तब प्रवेश कर चुके, स कवि उस कवि ने, अद्य में दरिद्र नाशो भविष्यति, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा, इति मत ऐसा मानकर, तुष्टो हर्षा सूनि मुमुच, संतुष्ट होकर खुशी के आंसू ढरका। राजा तमालोक्य, राजा ने उसे देखकर कहा, कवि किम रोदिषि, कवि क्यों रोते हो। ततः कविरा, तब कवि ने कहा, राजन आकर्ण्य सुनो, मद गृह स्थिति, मेरे घर की स्थिति सुनो। अये अरे लज्जा उच्चे, लाजान धन उच्चे, लाजान मीन्स खिले, उच्चे माने ऊंची आवाज में, पथि माने रास्ते, वचन कर माण, वचन को सुनकर, आवाज को सुनकर, गृहिणी पत्नी, शिशौ माने बच्चों के, कर्णे यत्नात् सुपित हति, कान को यत्न पूर्वक, यत्नात् माने यत्न पूर्वक, सुपिहितवती मतलब अच्छी प्रकार से, दीन वदना, दीन वदना वाले दीन मुख वाली,
मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने अय लज्जानुच्चे अरे खीरे ले लो की ऊंची आवाज सुन करके रास्ते में मेरी दीन बदना वाली पत्नी ने बच्चों के कानों को यत्न पूर्वक अच्छे प्रकार से ढक लिया। मई क्षीणो पायो, मेरे जैसे क्षीण उपाय वाले साधन विहीन यद कृतम जो किया जा सके, दिशा वश्रु बहुले आंसू भरी आंखों से तदन्न शल्यम में त्वमसि पुनरुद्ध मूर्छिता, चुभे कांटे को ददम शल्यम, मेरे हृदय में इस चुभे कांटे को मैं त्वमसि पुनरुद्ध मूर्छिता, आप ही निकालने में सक्षम हैं। वीडियो पॉज करके शब्दार्थ को लिख लें। राजा शिशुइति उदयन प्रत्यक्षर लक्ष्य दत्वा लाख दत्वा माने देकर प्राह बोले, त्वरितम गच्छ गेहम, तुरंत घर जाओ, तदम गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी है, अन्यदा भोज श्री माहेश्वरम नमितु शिवालयम अभिगच्छत, तदा कोयपि ब्राह्मण राजाम शिव सन्निधानो प्राह। राजा ने शिव शिव ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर कहा, त्वरितम तुरंत, शीघ्र, गच्छ गेहम घर जाओ, तद गृहिणी तुम्हारी पत्नी खिन्नावत तुम्हारी पत्नी दुखी है, अन्यदा भोज श्री माहेश्वरम नमितु अगले दिन या दूसरे दिन भोज श्री माहेश्वर अर्थात शिव जी को नमस्कार करने के लिए शिवालाभ्यम अभ्यागच्छत मंदिर शिवालय गए, तदा वहां कोई ब्राह्मण राजाम शिव सन्निधानों का शिव के निकट राजा से बोला, देव महाराज वीडियो को पॉज करके शब्दार्थ लिख लें। अर्ध दान वैरणा, आधा दानवों के वैरी विष्णु, गिरिजाप्यार्धम शिवश्राहितम, गिरिजाप्यार्धम गिरिजाधन अपिधन अर्धम, पार्वती ने भी आधा, शिवश्राहितम शिव का आधा भाग ले लिया, देवेद्धम देवों के स्थान, जगती तले धरती तल पर पुरहरा भावे, शिव का अभाव दिखाई समुन मिलती देने लगा। गंगा सागर अंबरम शशिकला, गंगा सागर में और शशिकला अंबर में, नागाधिपति क्षमातलम और शेष नाग पृथ्वी के अंदर, सर्वज्ञ त्वम धीश्वर, सर्वज्ञता और अधिश्वरता, त्वम गमत आप में आ गई, त्वाम मातु भिक्षाटनम और मुझ में भिक्षाटन। वीडियो को पॉज करके शब्दार्थ लिख लें। श्लोक का अनुवाद। शिव का आधा भाग दानव के दुश्मन विष्णु ने और आधा भाग पार्वती ने ले लिया। पृथ्वी तल पर शिव का अभाव, देवताओं के पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने लगा।
गंगा सागर में चंद्रकला, आकाश में शेष नाग, धरती तल में सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई और भिक्षाटन मुझ में आ गया। राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षर लक्षम ददौ। राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रति अक्षर लाख मुद्राएं दी। अन्यथा अगले दिन या दूसरे दिन राजा समुचिताम, राजा के पास या राजा के समीप उपस्थित सीता से कहा, देवी प्रभातम वर्ण्यम इति, देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता बोली। वीडियो को पॉज करके शब्दार्थ लिख लें। विरल बिरला स्थूल तारा कलाविव सज्जना, मन इव मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नं भूनभः। अवसरति च ध्वान्तं चित्तास्तमेव दुर्जनः, वज्यति च निशा क्षिप्रं लक्ष्मीरनुद्य न मिनाम्यो। विरल विरला कोई स्थूल तारा, बड़े तारे, कलाविव सज्जना, जैसे कलयुग में सज्जन, मन इव मुनि, मुनि के मन के समान, सर्वम त्रयो, सर्वत्र धन एवं सभी जगह, प्रसन्नम भूनभः, आकाश निर्मल हो गया। अवसरति च ध्वान्तम चित्तासक्ताम्यो दुर्जनः, अवसरति दूर हो रहा है, च माने और, ध्वान्तम माने अंधकार, चिंता सत्ताम युग जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन, वज्रति व्यतीत हो रही है, निशा मतलब रात्रि, क्षिप्रम माने शीघ्र, लक्ष्मी प्रनुद्या मिनाम्यो, अनुद्यमियों की लक्ष्मी की तरह। श्लोक का अनुवाद। कोई मोटे तारे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन, मुनि के मन के समान, आकाश सर्वत्र निर्मल हो गया है। जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है तथा रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही हैं। राजा तस्य लक्ष्य दत्वा कालिदास प्राह, राजा ने उसे भी लाख मुद्रा देकर कालिदास से कहा, सखे मित्र, तुम भी प्रभातम वर्ण्यमिति, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः तब कालिदास प्राह, कालिदास ने कहा, अभूत हो गई, प्राची मतलब पूर्व दिशा, पिंगा माने पीली, रसपति रिव पारे के समान, प्राप्य प्राप्त कर, कनक माने सोना, गच्छस्या चंद्रो बुधजन इव ग्राम सदसी, चंद्रमा की तरह, बुधजन विद्वान, इव की तरह, ग्राम सदाशी गंवारों की सभा में, क्षणस्तारा निपतय युवानुद्यम पराह, क्षणस्तारा क्षण भर में, क्षणस्तारा तारे भी क्षीण हो गए, निपतय
राजाओं की तरह, युवान उद्यम परा, अनुद्यमी राजाओं की तरह, न दीपा राजन्ते, दीपक भी नहीं जल रहे हैं। द्रविण रहिता नामे गुणा, द्रविण रहता नामे धनहीनों, द्रविण रहता नामे माने धनहीनों के गुणा माने गुणों की तरह। श्लोक का अनुवाद। पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति पीली हो गई है। गंवारों की सभा में विद्वान भी चंद्रमा की तरह कांतिहीन हो गए हैं। अनुद्यमी राजाओं की तरह राज तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। राजा तुष्ट तस्मय प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो, राजा ने अति संतुष्ट होकर उसको अर्थात कालिदास को प्रति अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। वीडियो को पॉज कर शब्दार्थ लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और भविष्य में इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।